16 16 से 22 फिर 14 14 3 17 अब देखिए कट रहा है 8 19 16 3 8 हाँ यहाँ पे फिर से फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था मेरे से। 3h/8 है, y0 y1 yn है, उसके बाद यहाँ पे जो 3 का मल्टीपल है नोटेशन में उसका सम करके 2 से मल्टीप्लाई, और जो बच गया उसके अलावा y1 जो भी बच जाएगा इसके बाद वो हमारा 3 से मल्टीप्लाई। इसी चीज को मैंने समझने के लिए लैंग्वेज में लिख दिया है, ये आपको समझने के लिए है, ये पेपर में से नहीं लिखा रहता, कहीं बुक में नहीं लिखा रहेगा, आपको सिर्फ याद कराने के लिए लिखा हमने। 3h/8 y0 yn प्लस सम ऑफ y मल्टीपल ऑफ 3। नोटेशन में y के नीचे जो लिखा रहेगा वो अगर 3 से कट रहा है तो उसका जो सम होगा वो 2 से मल्टीप्लाई, और इसके अलावा जो यूज हो गया था उसके बाद जो बच गया उसका सम करके 3 से मल्टीप्लाई। उतना पूरा हो गया। लिख लीजिए पहले अच्छे से। ठीक है, इस फार्मूले को लिखिए 3h/10, मतलब इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन निकालना हूँ, इंटीग्रेशन लिखा I इक्वल टू 3h/10 इंटू y0 प्लस yn प्लस 6 तक लिखा है तो हमने y0 प्लस y6 डायरेक्ट लिख देता हूँ, याद करना y0 y1 y2, अभी रुक जाइएगा y3 y4 और y6, अगर रुकिएगा y0 y6 5 से और ये 6 5 6 6 5 6 y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6/3 प्लस y4 प्लस 5/5 और y6। जब ये x की 6 वैल्यू गिवन होगी तभी इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ if 6 वैल्यू आर गिवन देन यूज। इसका मतलब ये नहीं लिखा हुआ, सिर्फ फार्मूले के लिए लिखा है, जब 6 वैल्यू गिवन होगा तब इस फार्मूले को अप्लाई करना है। हमने ये नहीं बोला है कि बेडल्स रूल तब अप्लाई होता है जब 6 वैल्यू ही गिवन होता है, ऐसा नहीं है, कभी भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 वैल्यू गिवन होती है तभी फार्मूला लोगों को बताया गया है कि इस टाइप से करते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला थोड़ा लेंथी है। ठीक है, तो 6 वैल्यू तक करते हैं। वैल्यू निकालिए 3 × 1
इंटू 1/3 और ये y0 कहने का मतलब 0, 5 इंटू 1 y2 मतलब 4, 6 y3 मतलब 9 प्लस y4 मतलब 16, 5 इंटू 25 प्लस y6 मतलब 36, 3/10, 0 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36। निकालिए कितना आ रहा है आंसर आपका। अच्छे से समझिए इसको। सिक्स इंटरवल्स है, सॉरी 2 इंटरवल्स इसको बोला था, दो के गैप में। एक इंटरवल थी वो 0 से 1, दूसरा हुआ 1 से 2, तीसरा हुआ 2 से 3, फिर 4 ऐसे 5 ऐसे। चलिए उसके बाद याद रखने के लिए क्या तरीका है, ये 3h/10 तो लिखना है, ये तो याद रखना पड़ेगा। फिर y0 से लेके y6 तक लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 5 और 1 6, ऐसे 5 1 6, फिर यहाँ पे उल्टा 5 1 6 था तो उल्टा हो गया, फिर 1 और 5 छूट गया। y0 y1 y2 y3 y4 y5 और y6, ये 2 3 5 1 6, 5 1 6, हाँ उल्टा 5 1 था तो 1 5, 1 और 5। क्योंकि मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, आपको जैसे जैसे भी याद रखना वैसे याद रखिए। अब तो याद रहेगा। सिक्स इंटरवल्स है, इंटरवल्स कहने का मतलब 0 से 1 एक इंटरवल हुआ, 1 से 2 दूसरा, 2 से 3 तीसरा, 3 से 4 चौथा, 4 से 5 पांचवा और 5 से 6 छठा। 6 वैल्यू में 6 इंटरवल। चलिए यहाँ पे जो n क्या था, n है नंबर ऑफ सब इंटरवल, तो ये नंबर ऑफ इंटरवल बोल सकते हैं। पॉइंट्स गिवन होता है, नंबर ऑफ इंटरवल्स n, इसका मतलब है n प्लस 1 पॉइंट। तो आपको क्या करना है, इस निकालने में नंबर ऑफ इंटरवल्स का यूज है। तो जब आपको पॉइंट्स गिवन हो, जैसे यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स है और 6 इंटरवल्स है, मतलब नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हैं, 6 है, और वैल्यू कितनी है, उससे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले में जो एच निकाला था हमने 1,
वो बता रहा हूँ कैसे निकाला था 1। मतलब ये कि दोनों का डिफरेंस 1 था तो हो गया, ऐसा नहीं। x निकलता है, x की लास्ट वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करेंगे, जितने इंटरवल्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तब यहाँ पे x है, नेक्स्ट करने का मतलब 6, मतलब 0, इंटरवल 6, तब आया था 1। क्लियर है? मेन स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है इंटीग्रेशन का, तो टेबल हमने बना दिए आपको, तब आपको समझ में आ गया। बट आपका काम क्या होता है? टेबल बनाना। अब सीखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो टेबल बना हुआ था तो आपने फार्मूला यूज कर लिया, इसीलिए हमने टेबल बना के दिया था आपको। अब है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चन पैटर्न कैसे पूछता है। ये क्वेश्चन का पैटर्न है fx ओवर इंटीग्रेशन a to b इन n पार्ट को, या फिर इसी को बोलते हैं इंटरवल्स, या फिर n+1 पॉइंट। कितने जितने पार्ट्स होंगे उससे ज्यादा पॉइंट्स होगा। ये तो क्लियर है? इस क्वेश्चन से भी आपको समझ में आ रहा होगा। 0 से लेकर 6 तक कितने पॉइंट्स हैं? 7 पॉइंट्स हैं। और इंटरवल्स कितने हैं? 6 हैं। तो आप देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने बनाया है उस क्वेश्चन का मेन कैसे, कहां से आया ये वाला। ये क्वेश्चन एक्चुअली ये है 0 से लेके 6 fx dx, यानी फंक्शन कुछ ले लूंगा x स्क्वायर dx इन 6 पार्ट। फाइंड द इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx over 0 to 6 in 6 parts by using some special types of integration। मैं कौन कौन से आपको बता दिए। सबसे पहला अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा मैंने बता रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले x से लिखिएगा f, मतलब dx के अलावा अगर जो कुछ लिखा रहता है वो हमारा क्या होता है? fx होता है। आप यहाँ पे x की जगह पे x स्क्वायर क्या करेंगे? x स्क्वायर। x की वैल्यू 0 से चलेंगे, कहाँ पहुंचेंगे? 6 तक, तब वहां से निकलेगा h। तो सबसे पहले h निकालिए। x की लास्ट वैल्यू 6, इनिशियल वैल्यू 0 और नंबर ऑफ वीडियो ब्लर हो रहा है सर। क्या? वीडियो ब्लर हो रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, फिर से करता हूँ कैमरा वाला। आप देखिए, अब क्लियर जावेद? नहीं, अभी भी ब्लर है। आप देखिए, और किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है मेरे वीडियो से? सर ब्लर तो है। आप एक बार फिर ज्वाइन होइए जावेद। 5 6 इस ढंग से x की वैल्यू निकल गई। उसके बाद x के करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू निकालनी है आपको। x के करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू निकालनी है। 0 पुट करते जाइए। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फंक्शन में कितना आएगा? ये आएगा 0, ये 1, ये 4, ये 9, 16, 25, 36। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन का पैटर्न ये वाला है। ये तो मैंने सिर्फ आपको फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले टेबल बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला काम होता है टेबल बनाना अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन। क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा, ऐसे पूछेगा। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने लिख दिया यहाँ पे, ऐसे पूछेगा। और वहां पे एज वाला फार्मूला जो बताइए कि एज कैसे निकालते हैं? लास्ट वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स। नंबर ऑफ पार्ट्स लिखे या फिर इंटरवल्स लिखे, और अगर पॉइंट्स लिखेगा तो उससे एक कम हमारा
इंटरवल्स होगा, क्योंकि हमें इंटरवल्स का यूज करना। मान लीजिए 7 पॉइंट्स बोलेगा, 6 पार्ट्स या फिर 7 पॉइंट। उसके बाद आगे बढ़ना है फार्मूला, जो भी फार्मूला यूज कीजिएगा। अब करते हैं क्वेश्चन और करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। अभी सर हाँ बोलिए बोलिए। वीडियो ब्लर हो रही है। वीडियो ब्लोर होगी, ब्लोर हो, क्या बोल रहे हैं? से देखते थोड़ा सा हो जाता है। चलिए, अब क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको समझ में आ गया। फिर से बता देता हूँ, एफ एक्स टी एक्स ए टू बी दिया रहेगा इन एन पार्ट। एन पार्ट्स हो या फिर इन इंटरवल्स हो, दोनों सेम होता है, पार्ट्स बोले चाहे इंटरवल्स बोले। एक और चीज नाम होता है एन प्लस 1 पॉइंट। जितने इंटरवल्स होंगे उससे एक ज्यादा पॉइंट्स होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे कितने पॉइंट्स है? 7 पॉइंट्स है। एक्स में कितने पॉइंट्स है? 7 पॉइंट्स है, लेकिन इंटरवल्स कितने हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसके बिहार पे सब कुछ बनाइए तो अभी। एक क्वेश्चन आपको बनाना है बस। सिर्फ सबसे पहले टेबल बनाने आना चाहिए, उसके बाद फॉर्मूला याद होगा, बन गया। क्वेश्चन पूछता है वो टेबल बना के नहीं देगा, टेबल आपको बनाना है। वो कैसे बनाएंगे देखिए। क्वेश्चन कैसे देगा वो, पहले 0 से लेकर x प्लस 2 सिंपल दिया है, बट सिंपल पूछता नहीं, बस सिर्फ बताने के लिए, सिर्फ फार्मूला का यूज कैसे करना है उसके लिए दे रहा हूँ। 0 to x प्लस 2 dx इन 6 पार्ट्स और 7 पॉइंट। 7 पॉइंट्स के या 6 पार्ट के। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहला काम है आपको एच निकालना। एच निकालिए। एच इसके निकाल रहा हूँ क्योंकि एक्स है और ये रहा एक्स है। सबसे पहले 0 से लेके एच 6 तक पहुंचना। पहला वैल्यू तो 0 है, ठीक है। 0 पे कितनी वैल्यू आएगी? 2 है। 0 पे तो 2 आ गई, ठीक है। उसके बाद हमें पहुंचना है 6 तक। वो जो बताएगा वो क्या बताएगा, इसके बाद जो अगला वैल्यू आएगा वो एच से आता है। एच कैसे निकाला जाता है? लास्ट वैल्यू यानी x10 माइनस x0 डिवाइडेड बाई n। लास्ट वैल्यू कौन सी है? लास्ट वैल्यू 6 है, इनिशियल वैल्यू 0 है। कितने पार्ट्स हैं? 6 है। हमें हमें डिवाइड करना है n से, नंबर ऑफ पार्ट से डिवाइड करना है। अगर पॉइंट गिवन होगा तो उससे एक कम कर लीजिएगा, n इक्वल टू, ये लिख के देता हूँ, लीजिए। नंबर n इक्वल टू होता है पॉइंट नंबर ऑफ इंटरवल इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट माइनस 1। नंबर ऑफ इंटरवल्स कैसे निकलता है? नंबर ऑफ पॉइंट्स माइनस 1। पॉइंट गिवन होगा तो उससे कम होगा, क्योंकि हमें इस निकालने में n का यूज करना है, ठीक है। 1 आ गया तो 0 में 1 प्लस करते हुए कहां तक पहुंच जाएगी? 1 से 1 प्लस कहां तक पहुंचना? 1 2 3 4 5 6। अब x की वैल्यू 1 है तो fx की वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस 2 मतलब 2 प्लस 2 यानी 4, 3 प्लस 2 यानी 5, 4 प्लस 2 यानी 6, 5 7 8। ठीक है। उसके बाद सारे फार्मूले देके एक बार क्वेश्चन बनाइए। पहला बताया था ट्रेपीजोइडल। ट्रेपीजोइडल रूल, इंटीग्रेशन
ट्रेपीजोइडल का फॉर्मूला क्या है लिखिए, h/2, फॉर्मूला याद होना चाहिए, h/2 पहली वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू, लास्ट वैल्यू कैपिटल एन बाई एन, उसके बाद जो बच गया y1 y2 से लेके yn-1 तक, इस सबका सम करके 2 से मल्टीप्लाई और आप उसके बाद सोल्व कर दीजिए। अब निकालिए तो लिखिए h/2 y0, पहले फार्मूला लिखिए जो लिखा आपने, उसके बाद इस टेबल के अकॉर्डिंग ये हमारा y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लास्ट वैल्यू कौन सी है, y6 है, तो y6 प्लस उसके बाद जो बच गया y1 y2 y3 y4 y5। अब वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। सर 30। हाँ चलिए आ गया प्रिंस, चलिए ठीक है। एच की वैल्यू 1/2 y0 मतलब 2 प्लस y6 मतलब 8 प्लस 2 फिर उसके बाद जो बच गया 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ 1/2 8 2 10 हो गया इधर, और इधर 2 कितना हो गया, 13 13 5 18 18 4 22 22 1/2 10 प्लस कितना 50। सही है प्रिंस, बिल्कुल सही है। इसी ढंग से सारे फार्मूले से बनाइए, ट्रेपीजोइडल फिर सिम्पसन्स 1/3 फिर 3/8 और फिर आपका, क्योंकि यहाँ पे 6 इंटरवल है वहां तो बेटर में यूज कर सकते हैं। ऐसे पेपर में मेंशन करेगा किससे बनाना है, आपको सब बता दिया मैंने, सबसे एक बार बना लीजिए, बनाइए तो सब। एक बार अटेंडेंस ले लीजिएगा, पहले लिए थे क्या प्रिंस, 2-3 बार ले लीजिए, कभी स्टूडेंट घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं, 2-3 टाइप का, हाँ ठीक है, 2-3 तरीके से ले लीजिए, अभी 8 कर लीजिए एक बार, फिर कभी बढ़ेंगे फिर ले लीजिए, फिर घटेंगे तो 3-4 ले लीजिए, 3-4 ले लीजिएगा, चारों भेज दीजिएगा, मुझे जो अच्छा लगेगा वो भेज दूंगा। ठीक है प्रिंस। उससे भी कीजिए, दोनों से सारे फार्मूले बताए आपको, ट्रेपीजोइडल बताया, सिम्पसन्स 1/3 सिम्पसन्स 3/8 और एक और कौन सा बताया, बेडल्स,
चारों तरीके से एक बार कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस करना है और क्या। क्वेश्चन बताया हमने, क्लास में नहीं होंगे तो आपको दिक्कत हो रहा है, क्लास रेगुलर किया कीजिए। डायरेक्ट वाले में 2 बताया था सर, कर रखिए जेकोबियन सीआरएल। वो जो सिंगल है वही है, गॉस सीडल नाम है, गॉस जैकोबी नाम है, गॉस सीडल नाम है। इससे जनरली जैकोबी ज्यादा याद रहता है सब लोगों को। ओके सर। और सर एक क्वेश्चन गिवन था सेकंड मेथड का। सेकंड मेथड, हाँ जी, तो वो ऐसे गिवन था cos x माइनस एक्स ई की पावर x इज इक्वल टू 0 करके उसे सॉल्व करना था। आपका क्वेश्चन है बताइए सर, एक सेकंड। सबसे पहले h निकाला जाता है कैसे, x की लास्ट वैल्यू माइनस x की इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट, उससे डिवाइड किया 1/2 आया। तो सबसे पहले 0 है, 0 से लेकर 1/1 तक पहुंचना है, 0 से पहले 1/2, 1/2 से फिर पहुंचेंगे है ना, 0 में प्लस करेंगे 1/2 तो 1/2 आएगा, 1/2 में 1/2 प्लस करेंगे तो 1 आएगा, 0 से गए 1 तक पहुंच गए, रुक जाएंगे। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी, 1/1/1 प्लस x, 0 पुट कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, 1/2 पुट कीजिएगा तो 1 + 1 + 1/2 यानी 2/3 आएगा। फिर उसी ढंग से 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। ये हमारा y0, ये हमारा y1, ये हमारा y2। फार्मूला ट्रेपेजॉइडल, फार्मूला क्या है, h/2 है पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू। फार्मूला लिखना होता है पहली वैल्यू लास्ट वैल्यू प्लस 2 इंटू जो बच गया तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, h/2 y0 प्लस yn मतलब y2, और उसके बाद जो बच गया सिर्फ ये वाला h/2, h कितना 1/2 और y/2, y0 कितना y0 1 है प्लस y2 कितना 1/2 है, 2 इंटू y1 2/3। इसको सोल्व कीजिए, आंसर ले आइए, यानी 1/4, 1 + 1/2 3/2 प्लस 4/3 यानी 1/4, और ये हो जाएगा 9 और 17 17 डिवाइडेड बाय 24, डिवाइड करके पॉइंट में आंसर ले आइए 0.70 70 बोल सकते हैं या फिर 71 हो जाएगा। उसके बाद 8 आ रहा है तो पॉइंट का 71 बुक में तो ऐसे ही बना दिया फटाफट, बट आपको अलग अलग टेबल बनाना है। ये टेबल बना 2 के लिए, फिर बनाइएगा 4 के लिए, फिर बनाइएगा 8 के लिए। टाइम टेकिंग है, 10 नंबर मिल ही जाएगा। अटेंडेंस ले लिए हैं क्या? ठीक है प्रिंस, बैटरी मेरा डाउन हो रहा है, जब तक चलता चलने दीजिए। वीडियो मेरा बंद हो जाएगा समझ लीजिए क्लास ओवर हो गया, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल है, दूसरा कंपोजिट सिम्पसन्स रूल है। ये 2 मेथड से पूछा है। पहला बता दिया ट्रेपेजॉइडल, यहाँ पे जब भी बनाइए तो यहाँ पे लिख दिया कीजिए कि पहला क्वेश्चन पहला किसे बनाना है, बाई ट्रेपेजॉइडल। हाँ, अब दूसरा करते हैं सिम्पसन। सिर्फ फार्मूला को समझना है कि पहली वैल्यू रटना नहीं है, पहले बोल बोल के मैं लिखा हूं, मैंने पहली वैल्यू लास्ट वैल्यू को प्लस करना है, जो बच गया उसको सम करके।
सिर्फ इतना माइंड में याद रखना, जब भी फॉर्मूला लिखिए नोटेशन को देखना है। y1 y के नीचे जो लिखा 1 है, तो ये वाला y1 है हमारा ऑड है, इसको लिखना है। ये वैल्यू चाहे इवन हो चाहे कुछ उससे मतलब नहीं, नोटेशन को सिर्फ देखना है। और उसके बाद जो बच गया उसको 2 इवन वाला, ये फार्मूला हो गया। अब इसको इसके अकॉर्डिंग लिखना है y0 प्लस yn, yn कहने का मतलब y2 प्लस y1 बच गया इवन वाला है, तो ऑड वाला है, इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 into y नहीं है, वैल्यू रख के निकाल लीजिए। h की वैल्यू 1, सॉरी h की वैल्यू 1/2 डिवाइड में 3। दिख रहा है क्या आपको? यस सर। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, मुझे लग रहा था शायद वो 1/2 है, y0 कितना है आपका 1 है, प्लस y2 कितना है 1/2 प्लस 4 into y1 कितना 2/3, सोल्व कीजिए, निकालिए 1/6 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 प्लस 1/6 9 और 16 16 में 25 25/36। अब जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा 0.69। तो ये आपका हो गया 2 इंटरवल्स वाला। अब करते हैं 4 इंटरवल्स वाला, फिर होगा 8 इंटरवल्स वाला। इसी से करके टेबल बना के चलिए अब अगला करते हैं, फोर्थ वाला टेबल बनाते हैं, 4 इंटरवल्स वाला। देख लिए क्या सब लोग? 4 इंटरवल्स का, फिर इसके बनाएंगे नीचे 8 इंटरवल्स का। अब यहाँ क्वेश्चन लिखें 4 इंटरवल। सबसे पहले लिस्ट निकालेंगे, इस कैसे निकलेगा, लास्ट वैल्यू 10% पे आ चुका है, तभी भी खेल खत्म हो सकता है। 0 पुट करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4/5 1 प्लस 1/2 3/4 1/1 प्लस 3/4 4/7 1 पे करेंगे 1/2। टेबल सही बनना चाहिए, टेबल सही बनेगा तब क्वेश्चन बनेगा सही, टेबल गलत। सबसे पहले ट्रेपेजोइडल पे आते हैं, लिख लीजिएगा बाय ट्रेपेजोइडल, पहला आई। अब तो फार्मूला क्लियर है आपको, पहली वैल्यू लास्ट वैल्यू 1 प्लस 1/2। चलिए 2% आगे आगे बना लीजिएगा, ठीक है? यस सर। हाँ इसके आगे बना लीजिएगा, मेरा बैटरी 2% पे आ चुका है, कभी भी मोबाइल बंद हो जाएगा। ओके सर। मैं कह रहा हूँ इसके आगे बना लीजिएगा, इसको बना के आइएगा, फिर आगे करेंगे, ठीक है? ओके सर। और आप मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा प्रिंस, ठीक है?